बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास मैट्रिसेस गिवन है, आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है मैट्रिसेस की। तो जब भी हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो हमने क्या देखना होता है, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होनी चाहिए सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। तो फर्स्ट मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3 और सेकंड मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 3। अब यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस के रोज़ और कॉलम्स सेम हैं तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम की एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे फर्स्ट रो है 1 एंड 2 और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है -1 एंड 2। हम 1 को पहले 1 से करवाएंगे और 2 को 2 से करवाएंगे। इसी तरह फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो होगी और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम होगा। 1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह फिर हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 1 से करवाएंगे और 2 को भी 1 से करवाएंगे। इसी तरह से अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को 1 बाय 1 सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया। अब ऐसे ही आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकेंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे, -1 को -1 से करवाएंगे, 1 को 2 से करवाएंगे। फिर सेकंड कॉलम से करवाएंगे, -1 को 4 से और 1 को 3 से। फिर आप थर्ड कॉलम से करवाएंगे, -1 को 1 से और 1 को 1 से। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के थर्ड रो को सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाना है। 3 को -1 से करवाएंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर 0 को 1 से। यूँ हमने तमाम रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवा लिया। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आपस में वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं उन्हें प्लस करवा देंगे, जो माइनस हो रही हैं उन्हें माइनस करवा देंगे। जैसे -1 + 4 सॉल्व होकर 3 आंसर आएगा। 4 + 6 10 के इक्वल है। 1 + 2 3 आएगा। 1 + 2 अगेन 3 आ रहा है। -4 को जब 3 से प्लस करेंगे तो -1 आएगा। -1 को जब 1 से प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इस तरह से -3 को जब 0 से प्लस करेंगे तो आंसर -3 आएगा। 12 को जब 0 से प्लस करेंगे तो आंसर 12 आएगा और 3 को जब 0 से प्लस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया। अब हमने देखना है कि क्या बी ए से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले आप चेक करें कि क्या नंबर ऑफ़ रोज़ मैट्रिक्स बी की इक्वल है नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए के। तो देखें क्लास, बी की नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 2 है और मैट्रिक्स ए के कॉलम्स भी कितने हैं 2 हैं। तो अब यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो सेम वैसे ही मैट्रिक्स बी की फर्स्ट रो को हम मैट्रिक्स ए के दोनों कॉलम्स के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे -1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। यूँ फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हमने मैट्रिक्स बी के फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम से। -1 को 2 से करवाएंगे, 4 को 1 से करवाएंगे और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसे ही अब हम मैट्रिक्स बी की सेकंड रो को मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह अब मैट्रिक्स बी की सेकंड रो को मैट्रिक्स ए के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 0 से मल्टीप्लाई होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो तमाम एंट्रीज़ को हम प्लस या माइनस करवाएंगे। जैसे -1 × 1 -1 आएगा, 4 × -1 -4 आ गया, 3 × 1 3 आ गया। ऐसे ही -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आएगा, 4 को 1 से किया +4 आया, 0 को 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 2 आएगा। 3 को -1 से किया तो -3 आ गया, 1 को 3 से किया तो 3 आ गया। 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आएगा, +3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +3 आएगा और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा। अभी आपस में सॉल्व होके -1 -4 और +3 आंसर आएगा -2। -2 +4 और 0 सॉल्व होंगे तो आंसर आएगा +2। +2 -3 +3 सॉल्व हो के आंसर आएगा +2। 4 + 3 + 0 सॉल्व हो के आंसर आएगा 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग मैट्रिक्स ए बी एंड सी।
3 मैट्रिसेस गिवन है, आपने प्रूव करना है कि जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं तो क्या आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं और मैट्रिक्स बी ए को मल्टीप्लाई करवाएं, तो देखिए क्या इन दोनों के आंसर्स इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स ए बी है, मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ हैं 5, 1, -1 एंड 4 और मैट्रिक्स बी की एंट्रीज़ हैं 2, -1, 0 और 3। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाई गई है कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ गया। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 × 1 -5, 1 × 3 +3 आ जाएगा। ऐसे ही अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। -1 × 2 -2, 4 × 0 0 आ जाएगा। अब आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। -1 से मल्टीप्लाई होकर +1 आ जाएगा, 4 3 से मल्टीप्लाई होकर आंसर 12 आ जाएगा। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे 10 0 से प्लस होकर 10 रह जाएगा, 5 -5 3 से सॉल्व होकर -2 रह जाएगा, -2 0 से सॉल्व होकर -2 रह जाएगा और 1 12 से प्लस होकर 13 आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने चेक करना है कि क्या राइट हैंड साइड इसकी इक्वल आती है या नहीं आती है। तो बच्चों राइट हैंड साइड में पहले मैट्रिक्स बी आ रहा है और फिर मैट्रिक्स ए आ रहा है। मैट्रिक्स बी की एंट्रीज़ है 2, -1 0 एंड 3 और मैट्रिक्स ए की एंट्रीज़ हैं 5 1 -1 एंड 4। अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और -1 -1 से, फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और -1 4 से। ऐसे ही अब हमने फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 0 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर्स आएंगे 2 × 5 10, -1 × -1 +1, 2 × 1 2, -1 × 4 -4 आएगा, 0 × 5 0 आएगा, 3 × -1 -3 आ गया, 0 × 1 0 आ गया और 3 × 4 12 आ गया। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 10 + 1 11 आएगा, 2 - 4 -2 आएगा, 0 - 3 -3 और 0 + 12 12। तो स्टूडेंट्स देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर कुछ और है और राइट हैंड साइड का आंसर कुछ और है। तो आपसे यही कहा जा रहा था कि चेक करें और बताएं कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो हमने चेक किया आंसर्स इनके इक्वल नहीं है। तो हमें ये पता चलता है कि मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है, यानी मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी को पहले हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसका आपने ट्रांसपोज लेना होगा। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन का सेम वही रूल है कि आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। 2 × 5 10, -1 × 1 -1 आ जाएगा। अब आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 × 1 2 आ गया, -1 × 4 -4 आ गया। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को लेंगे और उसे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0 × 5 0, 3 × 1 3 आ जाएगा। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 0 × 1 0 आ गया, 3 × 4 12 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन होगी, अब आपने इसको प्लस या माइनस करवाना है। तो देखिए क्लास जैसे 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ गया, 1 -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 आएगा, 2 × 1 2 आ गया, 4 × -1 -4 आ गया, 0 × 5 0, 3 × 1 3 आ गया, 0 × 1 0, 3 × 4 12। अब आप इसे प्लस या माइनस करें। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 2 में से 4 माइनस करेंगे माइनस का 2 आएगा, 0 में 3 प्लस करेंगे प्लस का 3 आ गया और 0 में 12 प्लस करेंगे तो प्लस का 12 आ गया। यहाँ तक तो हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का जो है वो आपने ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो फर्स्ट रो होगी उसको एज ए कॉलम बना दूँगी। जैसे हमारे पास फर्स्ट रो आ रही है 9 एंड -2, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज ले रही हूँ तो मैं इसको एज ए कॉलम लिख रही हूँ, 9 ऊपर और -2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से जो सेकंड रो है उसकी जो फर्स्ट एंट्री है यानी कि 3 वो
वहाँ ऊपर चली जाएगी 3 इंटू और नीचे 4th एंट्री पे 12 आ जाएगा, तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड स्टार्ट करेंगे जो कि इक्वल है सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज के। तो बच्चों पहले हमें इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सी का ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर आएगा 5 1 1 एंड 4। जब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो आंसर आएगा 2 0 -1 एंड 3। अब दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज आ चुके हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो पहले हम सी ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड मैट्रिक्स की फ़र्स्ट कॉलम से। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री है 5 2 से मल्टीप्लाई होकर आएगा 10, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से, आंसर आ गया -1। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आएगा। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ गया, 4 1 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ गया। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 4 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया। अब मल्टीप्लिकेशन होगी, अब आपने इसे प्लस या माइनस करवाना है। जैसे 10 में से 1 माइनस हुए तो 9, 0 में 3 प्लस हुआ 3, 2 में से 4 माइनस हुए -2 और 0 में 12 प्लस हुआ तो 12 आ गया। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों साइड्स का आंसर जो है वो इक्वल है, तो ये प्रूव हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ x y 1 2 मल्टीप्लाई 1 3 0 -1 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 -1 4 -2 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि एक साइड पे आपको 2 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं और उसमें x और y एज ए फर्स्ट कॉलम यूज़ हो रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करवाएं और हमें यहाँ से x और y की वैल्यूज़ बताएं कि वो किसके इक्वल आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स है x1/2 और सेकंड मैट्रिक्स है 1 0 3 -1। इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान कोई सिंबल नहीं है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इज़ इक्वल टू लेफ़्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है 7 4 -1 -2 ये एज इट इज़ आ जाएगा। पहले हम इस साइड पे दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। जैसे देखें फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, यानी x मल्टीप्लाई होगा 1 से और 1 मल्टीप्लाई हो गया 3 से। अब आपने फर्स्ट मैट्रिक्स की फ़र्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम से। x 0 से मल्टीप्लाई होगा और 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से, यानी y 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 3 से मल्टीप्लाई हो गया। और अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, y 0 से मल्टीप्लाई होगा और 2 -1 से और इज़ इक्वल टू दूसरा मैट्रिक्स वैसे ही साथ साथ आएगा। x इंटू 1 x 3 इंटू 1 3 आ गया। जब x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 इंटू 1 -1। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे y 1 से मल्टीप्लाई होकर y आ जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। फिर हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। y इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2। यहाँ तक मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x + 3 और -1 आ रहा है फर्स्ट रो में, y + 6 और -2 आ रहा है सेकंड रो में। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो थर्ड एंट्रीज़ हैं और जो फोर्थ एंट्रीज़ हैं वो सेम है, तो उन्हें आप इग्नोर कर देंगे। जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स में फ़र्स्ट एंट्री है यानी x + 3 वो इक्वल है 7 के, और फर्स्ट मैट्रिक्स में जो थर्ड एंट्री है y + 6 वो इक्वल है 4 के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, जब आप इसको इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x = 7 - 3 = 4, तो x का आंसर यहाँ से हमें मिल गया 4। इसी तरह से y + 6 इक्वल है 4 के। 6 यहाँ प्लस हो रहा है, जब आप इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो y = 4 - 6, 6 के साथ नेगेटिव का साइन है तो आंसर आएगा -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें x का आंसर भी मिल गया और y का आंसर भी मिल गया। क्लास ये था हमारा आज का क्लास वर्क। इस एक्सरसाइज 3.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करके आने। आई होप सो आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़ क्लास।